आज भी कहेंगे झारखंड की या भारत की आम व्यक्ति की गरीबी के कारण माननीय है। अगर आम व्यक्ति लाचार है, आम व्यक्ति बेबस है, तो उसका कारण है माननीय है। ये महिमा मंडन कर रहे हैं 2,500 रुपए का, जैसे इन्होंने 2.5 लाख की नौकरी दे दी है। 3 दिन से सदन में उसी जब भी मौका मिला मुंह खोलने का, मैया सम्मान योजना 2,500 रुपए को अब इतना महिमा मंडन कर रहे हैं जैसे उन्होंने अपने अमृत और वरदान दे दिया हो। तो वही हमने कहा, अगर ये सच में सम्मान है तो एक काम कीजिए, जितने भी माननीय चुन के आए हैं काशी के काशी, आप घर से अपने निजी ट्रेन प्लेटफॉर्म में बैठे, ट्रेन में बैठकर यहाँ आए और यहाँ आवास नहीं, क्वार्टर लीजिए। क्वार्टर जैसे नौकरी करने वाले क्वार्टर लेते हैं, सरकारी क्वार्टर, आवास और क्वार्टर में फर्क होता है। आप रांची में क्वार्टर लीजिए, जितने भी मंत्री विधायक हैं, और उसके बाद सुबह जिस दिन आपका सत्र चलेगा, सरकारी बस सुविधा जैसे कॉलेज में बच्चों को, लड़कियों को मिलती है, उस बस की सुविधा विधायकों के घर जाए। विधायक अपने घर में रहेंगे, अपने दरवाजे में रहेंगे, बस जाएगी, उनको पिकअप करेगी और सत्र में लेके आएगी। आप पर डे 2,000 रुपए का टीए लेंगे और आप महीना में 2,500 रुपए देंगे। उसका ऐसे महिमा मंडन कर रहे हैं जैसे आप उन्हें कोई अमृत और वरदान दे के बैठे हैं। नमस्कार, 2025 के इस शुभारंभ में श्रीमान आपका व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। कोई कहता है जय श्री राम, कोई कहता है जय राम और कोई कहता है राम राम। इतना तो तय है कि भारत की राजनीति के अंतर्गत बिना राम जी का नाम लिए श्रीमान कल्याण नहीं होना है। इसलिए हम 2025 के शुभारंभ में ही बोलते हैं जय श्री राम। चलिए, क्या कुछ राजनीति के अंतर्गत चल रहा है, एक नया प्लेटफॉर्म, नया क्या सीरीज तैयार किया जा रहा। भैया 1,000 रुपया मैया सम्मान को 2,500 रुपया मैया सम्मान की योजना के रूप में परिवर्तित करके जेएमएम ने न केवल एक बड़ा गुगली खेला है, अब इसका असर बिहार में भी दिखने लगा। बिहार की राजनीति का विश्लेषण अगले एपिसोड में आप जरूर देखेंगे। क्या कुछ वहां भी 2,500 रुपया वाला जो मैटर है, क्या गुल खिला पाएगा राजद के पक्ष में? क्या श्रीमान 2,500 रुपये का कुछ लोगों को ऐसा लग रहा खाते में आया, सोशल मीडिया के पन्नों से पता चलता है, सोशल मीडिया के कुछ चैनल पे पता चलता है, सोशल मीडिया के जमावड़ों से पता चलता है, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी है इस पर संशय और कुछ लोगों को है अभी भी इस पर इंतजार। क्या कुछ वाकई में मिल पाएगा या 2,500 रुपया या कंडीशन अप्लाई वाला जो मैटर चल रहा वो बड़ा लंबा कंडीशन अप्लाई आ जाएगा कि यहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए, यहाँ की निवासी होना चाहिए, आपका आय प्रमाण, सारी चीजें, जाति, माने लंद फंद देवानंद। श्रीमान किस तरीके से वापिस को देखेंगे अब तो समझना पड़ेगा। लेकिन यही मैया सम्मान योजना की लेकर जिस तरीके से जेएलके पार्टी के जयराम महतो इतना मुखर और प्रखर होकर सदन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने में, सदन के बिल्कुल सामने वाले गैलरी दीर्घा में उन्होंने यह बात रखी कि श्रीमान आप तो इस तरीके से 1,000 रुपया या 2,500 रुपया का गुणगान कर रहे जैसे कि आप 25 लाख दे दिए। आप इस तरीके से ऐसा गुणगान कर रहे हैं जैसे कि पूरा जीवन बदल दिए। कभी आपने सोचा जिन लोगों को आप 1,000 रुपए का अनुदान राशि कह ले या सहयोग राशि कर रहे हैं, क्या उनसे उनका भविष्य बदल जाएगा? बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी, घर की बीमारी में जो भी व्यक्ति बीमार है उनका इलाज हो जाएगा, या वाकई आप केवल एक सहानुभूति वाली बात रख रहे हैं? उन्होंने आड़े हाथों लेते सरकार को यह भी कहा कि श्रीमान आप जिस तरीके से VMW गाड़ी पर घूम रहे हैं, आपके मंत्री VMW गाड़ी पर घूम रहे हैं, आपके मंत्रियों के पास 50,000 60,000 का फोन होता है, क्या आम आदमी को 1,000 रुपया जोड़कर अगर 50,000 का फोन लेना पड़े, अगर VMW लेने की कल्पना करे एक आम आदमी, तो क्या यह संभव है? आवास को लेकर आड़े हाथों लेते उन्होंने कहा कि जिस तरह आम आदमी सरकारी नौकरी करता है, सरकारी नौकर के रूप में अपने आप को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग जन के सेवक है, जन सेवक है, तो हम लोगों को भी एक आवास मिलना चाहिए। वह आवास जिस तरह से आम आदमी प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी करता है तो उसको एक आवास मिलता है, लेकिन यहां महलों की बात कर दिया उन्होंने, ऐसो आराम की बात कर दिया उन्होंने। विधायक आवास किस तरीके से होता है या मंत्री आवास किस तरीके से होता है श्रीमान, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अपने कथन तक यहीं तक उन्होंने रोका नहीं, उन्होंने कहा कि श्रीमान अब अपनी तनख्वाह की आप बात करें, अपने पेंशन की आप बात करें, अपने सुचारू व्यवस्थाओं की बात करें, तो मंत्रीगण क्या अपने आवास से सदन के कार्रवाई या सचिवालय तक क्या साइकिल से आएंगे, क्या टू व्हीलर से आएंगे, या बस में धक्के खाकर आएंगे, या जो ट्रेनें चलती है उस पर धक्के खाकर आएंगे? तब उनको पता चलेगा कि आम आदमी का क्या दर्द है। गंगवा और गंगिया का उदाहरण लेकर हमेशा जयराम महतो ने सरकार को घेरा है। इस प्रकार सदन के अंतर्गत जो कार्रवाइयों में अब वो इसी बात को मुखर और प्रखर होकर अगर रखने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है विपक्ष के रूप में सबसे वास्तविक भूमिका उन्हीं की दिख रही है। कहां है भाजपा? भाजपा के समीकरण से, भाजपा के
जो जीत का डंका बजाए उन सारे मंत्री, उन सारे माफ करें विधायकों से एक अनुरोध करेंगे। श्रीमान मुखरता आपकी कहां छुपी हुई है? आप मुखरा प्रखर होकर जिस तरीके से मैया सम्मान योजना को घेरने में लगे, बिल्कुल हम मानेंगे कि कुछ विधायक हैं, हटिया के माननीय विधायक ने, श्रीमान जायसवाल जी ने तो बड़ा बेजोड़ घेरा था सरकार को, लेकिन बाकी विधायक का आवाज क्यों गौन है? क्या बाकी विधायक सरकारी चीजों को लेकर ही उसी में ही घूमते रहेंगे? अस्पताल की दुर्दशा पर कौन बात करेगा? रोड की दुर्दशा पर कौन बात करेगा? छात्रों के कल्याण विभाग की जो चीजें राशि मिलनी चाहिए थी, हालांकि अभी कल्याण मंत्री बड़ा एक्टिव है, कल्याण मंत्री ने स्पष्ट तरीके से कहा है श्रीमान अब वो सब नहीं चलेगा जो आप पुराने खाका या ढाडा पर आप उसको चला रहे थे। अभी जो बात आ रहा है केवल टिकने वाली बात 1000 और 2500 रुपया के बीच का जो दरमियान है, क्या सबके खाते में जाएगा या नहीं जाएगा? घेराबंदी तो तैयार है श्रीमान, भाजपा भी घेर रही है, जेएलके भी घेर रही है, लेकिन जयराम महतो जिस तरीके से मुखरता से अपनी बात को रख रहे हैं कि भैया आप तो इस तरीके से ढिंगरा फोड़ रहे हैं जैसे कि पूरा भविष्य बदलने का आपने 1000 रुपए में ठेका रख दिया है। श्रीमान ये तो सहयोग राशि है, भविष्य तो नहीं बदलेगा। यहां तक कि जो स्थिति है कि अगर आप घर से निकल जाएं और पूरा सब्जी एक झोला में लेना पड़े तो 1000 रुपया काफी है। अब वो सब्जी कितना दिन चलेगा? श्रीमान झोपड़ी दे दो लेकिन खोपड़ी मत दो, बार बार कह रहे हैं झोपड़ी दे दो लेकिन खोपड़ी मत दो, लेकिन खोपड़ी देने की बात करें। आप यहां स्कूलों की व्यवस्था सुधारें, शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था सुधारें, और ऐसे एजुकेशन जो कंपाइल्ड एजुकेशन सिस्टम है, जो इंडस्ट्रियल एजुकेशन सिस्टम है, जो टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम है, उस पर मैं सरकार से निवेदन करूंगा श्रीमान इस पर थोड़ा विशेष इस पर ध्यान दिया जाए। छात्रों को हम सभी पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी हैं और देखते हैं श्रीमान कि 4-5 पाली हम लोग बच्चे के साथ होते हैं, क्या उनके साथ वो टेक्निकल चीजें हो पाती है जो उनके भविष्य के लिए एक नया भविष्य संजो कर दाएगा? इन सारी चीजों को वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से केवल स्किल डेवलपमेंट की बात या आड़े हाथों लेकर बड़े बड़े बैनर और पोस्टर में इसको लिख देने से नहीं होगा। वास्तविक धरातल गांवों की क्या है, वास्तविक धरातल ग्रामीण स्तर की क्या है, वास्तविक धरातल क्या ग्रामीण स्तर पर स्किल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आपके उन जगहों तक पहुंच पाया है अभी भी? श्रीमान देखिए बेईमानी ना करें, मैं तो यही कहूंगा मुखरता प्रखरता से मैं अपनी बात तो रखता हूं श्रीमान, इसलिए रखता हूं क्योंकि इसी झारखंड के अंतर्गत अपना जीवन यापन होता है, इसी झारखंड के अंतर्गत हम लोग जन्मे हैं, इसी झारखंड की भूमि में ही जीवन खत्म होगा। लेकिन कुछ तो कर्ज है, इन सारी कर्जों का केवल क्रियान्वयन करने के लिए 1-2 व्यक्ति तक हम सीमित क्यों रहे? हम सभी इन चीजों को समझ क्यों नहीं सकते? हम इन चीजों को भाप लेते हैं कि श्रीमान राजनीति का पखवाड़ा हमारे साथ धोखाबाजी कर रहा है। इस बार बड़े एक्टिव तरीके से जेएमएम के तमाम विधायक और मंत्रीगण जिस तरह से एक्टिव हैं, मैं तो बड़ा कोटि धन्यवाद करूंगा तमाम इनके कैबिनेट मिनिस्ट्री को। इन सारे मिनिस्टर का काम दिख रहा है। हालांकि और है कि सोशल मीडिया का पन्ना कहीं कहीं पब्लिसिटी पर भी काम आ जाता है। चलिए इट्स ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। There is no problem regarding the matter of publicity and canvassing system. I want only a single statement that there must be a development. Unless and until having development, we cannot recognize that you are the right Vidayak or you are perfect Mantri ji. If you are perfect Mantri ji or Vidayak, bhai sahab, there is a single process to identify you. There is a single process to recognize your work. That is simple. What? Your work. गंगुआ गंगिया वाला जो एग्जाम्पल है, मैं बड़ा प्रभावित रहा जयराम महतो का इस एग्जाम्पल से। अभी माननीय आप विधायक बन गए, डुमरी के विधायक हैं, लेकिन अब आपको भी समझना पड़ेगा आपके क्षेत्र तक आपके अनुशंसात्मक के तरीके से किन कार्यों का क्रियान्वयन किया जाना बाकी है। जन सुनवाई के माध्यम से समस्याओं को तो आप सुन रहे हैं, बहुत सारे विधायक सुन रहे हैं, केवल यहीं तक नहीं रुकना होगा। पारी लंबी है, खेल लंबा है, और यह तो तय है केवल आवास नहीं, केवल रजरप्पा का मुद्दा नहीं। अब तक अगले एपिसोड में आपके साथ एक चर्चा जरूर करेंगे तमाम 81 विधायकों से श्रीमान कि ब्लॉक की दुर्दशा को सुधारने में कौन लेगा जिम्मेवारी। 81 विधानसभा के अंतर्गत 81 ब्लॉक की ही हम बात कर ले। हालांकि बहुत सारे ऐसे विधानसभा के अंतर्गत है जिसका कस्टोडियम एक्ट में 2-3 ब्लॉक पड़ेगा। मैं तो यही जानना चाहता हूं आम आदमी के करार में दर्द का साथ मलहम के रूप में नहीं बल्कि निवारण के रूप में होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा कुछ आज नहीं रखेंगे, बस इतना है कि 1000 या 2500 रुपया, बस इतना है। अगर खाते तक पहुंच गया तो जेएमएम की सरकार सुरक्षित है, अन्यथा श्रीमान भाजपा के साथ जेल के मुखरता के साथ अपनी बात को रखने के लिए आड़े हाथ आपको लेगी। मैं तो उम्मीद करता हूं कि इस बार जेएमएम का जिस तरह से पारी ओपनिंग शुरू हुआ है, अगर इसी तरह से रफ्तार रहा तो आने वाले 2029 में तमाम विपक्षी दल की जो भी चाल वो जेल के ही क्यों नहीं हो, उनको भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। क्योंकि इस बार 70 में से श्रीमान एक तो अगला पारी आपको कुछ तरीके से खेलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप
आपके ही समर्थक कहते हैं कि आपके प्रेरणा से ही इस बार काम कुछ बेहतर दिख रहा है, तो यह बात मानना पड़ेगा कि जब काम बोलेगा तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार झारखंड। बस मेरी तो एक ही कोशिश है श्रीमान, सुबह से शाम तक मैं जिन पन्नों को विश्लेषणात्मक तरीके से आपके पास रखता हूं, उसमें एक चीज मुखरता मेरे तरफ से जरूर रहेगा, और यह वादा है 2025 के अंतिम समय तक भी रहेगा, जिस तरह 24 तक हमने किया, कि श्रीमान झारखंडी के दर्द को समझकर आपके तक पहुंचाना। जय हिंद श्रीमान। बस सुख सक्षमता से जीवन अगर व्यतीत करना है तो आवाज उठाइए, और आवाज बुलंदी के साथ, क्योंकि यही वो पन्ना है, यही सोशल मीडिया है, यही वो नेशनल चैनल पर जहां आपको डिपेंड नहीं रहना पड़ता और मुखरता से अपनी बात को रख पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार झारखंड। आपका दिन सुख सक्षमता के साथ मंगलमय है और आप इस बार धनवान भी बने।